नमस्कार, एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 24 जनवरी शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने आज शनिवार को वर्चुअली 18वें रोजगार मेले में युवाओं को 61,000 जॉब लेटर बांटे। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभागों में की गई है। रोजगार मेले का आयोजन देश के 45 जगहों पर किया जा रहा है। पीएम ने वर्चुअली संबोधन में कहा कि युवाओं को नए अवसर मिले, ये हमारा प्रयास है। देश भर के स्टार्टअप में महिलाएं आगे है, कई स्टार्टअप में तो वे हेड है। महिला स्वरोजगार की दर में 15% की बढ़ोतरी हुई है। पिछला रोजगार मेला 24 अक्टूबर 2025 को आयोजित किया गया था। राष्ट्रपति भवन परिसर में स्थित अमृत उद्यान के दरवाजे अब आम जनता के लिए खुलने जा रहे हैं। राष्ट्रपति सचिवालय ने घोषणा की है कि आप 3 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक इस शानदार उद्यान की सैर कर सकते हैं। रखरखाव के कारण उद्यान हर सोमवार को बंद रहेगा। इसके अलावा 4 मार्च को होली के मौके पर भी यह बंद रहेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि अमृत उद्यान में सभी विजिटर्स के लिए एंट्री बिल्कुल फ्री है। साल 2026 में खगोलीय घटनाओं की दृष्टि में कुल 4 ग्रहण लगने जा रहे हैं। इसमें 2 सूर्य ग्रहण और 2 चंद्र ग्रहण शामिल है। साल 2026 का पहला ग्रहण 17 फरवरी को लगेगा। यह एक सूर्य ग्रहण होगा जो दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अर्जेंटीना और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। साल का दूसरा ग्रहण 3 मार्च 2026 को लगेगा। यह एक खग्रास चंद्र ग्रहण होगा जो होलिका दहन के दिन पड़ेगा। यह ग्रहण भारत समेत एशिया के लगभग सभी हिस्सों में दिखाई देगा, इसलिए इसका सूतक काल भारत में मान्य रहेगा। उत्तर पश्चिमी रेलवे के जयपुर मंडल में पटरियों के दोहरीकरण और नॉन इंटरलॉकिंग के काम की वजह से रेल यातायात में बड़ा बदलाव किया गया है। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए दर्जनों ट्रेनों को रद्द और कई के रास्ते बदल दिए गए हैं। जयपुर मंडल के फुलेरा रिंगस रेवाड़ी सेक्शन पर रेलवे तकनीक को आधुनिक बनाया जा रहा है। अटेली, मिर्जापुर और नारनौल जैसे स्टेशनों के बीच ट्रैक और सिग्नल सिस्टम पर काम चल रहा है। सुरक्षा कारणों से इस दौरान ट्रेनों का सामान्य संचालन संभव नहीं है, जिसके चलते रेलवे ने मेगा ब्लॉक किया है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार के उच्च स्तर पर गंभीर विचार विमर्श शुरू हो गया है। मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि इस महीने की शुरुआत में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई, जिसमें वंदे मातरम के लिए राष्ट्रीय गान जन गण मन की तरह तय प्रोटोकॉल बनाने की चर्चा की गई। अखबार के मुताबिक गृह मंत्रालय की तरफ से यह बैठक बुलाई गई थी, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सरकारी सूत्रों के मुताबिक बैठक में इस बात पर मंथन हुआ कि किन परिस्थितियों में वंदे मातरम गाया जाना चाहिए, क्या इसे राष्ट्रीय गान के साथ गाया जाए और क्या इसके अपमान की स्थिति में दंडात्मक प्रावधान लागू किया जा सकता है। पाली में देसूरी नाल के पंजाब मोड़ पर कैटर से भरी जीप की सामने से आ रहे ट्रक से भिड़ंत हो गई। हादसे में जीप सवार 13 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को पहले देसूरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद पाली के बांगड़ हॉस्पिटल रेफर किया गया। पुलिस के अनुसार यह हादसा शनिवार सुबह करीब 3:30 बजे हुआ। जीप में कैटरस का काम करने वाले युवक सवार थे, जो देवगढ़ से आबू रोड की ओर जा रहे थे। देसूरी नाल के पंजाब मोड़ पर अचानक सामने से आ रहे ट्रक से जीप की टक्कर हो गई। श्री श्याम मंदिर कमेटी ने बाबा श्याम के मंदिर को आम भक्तों के लिए करीब 18 से 19 घंटे बंद करने का निर्णय लिया है। मंदिर कमेटी द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार विशेष पूजा अर्चना और बाबा के अलौकिक तिलक श्रृंगार के चलते कपाट बंद किए जा रहे हैं। इस बार 27 जनवरी की रात 10 बजे शयन आरती के बाद मंदिर के कपाट बंद किए जाएंगे। इसके बाद अगले दिन 28 जनवरी को पूरा दिन मंदिर बंद रहेगा। बाबा के दर्शन पुनः 28 जनवरी की शाम 5 बजे संध्या आरती के समय शुरू होंगे। पाली में एक व्यक्ति ने अपने बहन बहनोई के खिलाफ करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के गहने हड़पने का आरोप लगाया है। इसको लेकर टीपी नगर थाने में पीड़ित ने रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज करवा के जांच शुरू कर दी है। टीपी नगर एसएचओ हनुमान सिंह सिसोदिया ने बताया कि पाली जिले के चाडवास मुकेश सोनी ने बताया कि लाल के गांव में उन्होंने सोने चांदी की शॉप है। पाली शहर के विद्यानगर इलाके में रहने वाली उनकी बहन तारा और बहनोई प्रकाश सोनी करीब 1 साल पहले उससे मिल और व्यापार बढ़ाने की बात कहते हुए उधार में सोने चांदी के गहने और रुपए मांगे। भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में एक और ऐतिहासिक कदम बढ़ाते हुए अपने स्वदेशी स्थायी स्पेस स्टेशन के निर्माण की दिशा में काम शुरू कर दिया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की आधारशिला रखने की प्रक्रिया तेज कर दी है। योजना के अनुसार इसका पहला मॉड्यूल वर्ष 2028 तक अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, जबकि 2035 तक इसे पूरी तरह से वर्किंग स्पेस स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। उदयपुर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारियां अब अंतिम दौर में है। जिला कलेक्टर नमित मेहता के निर्देश पर समारोह की फाइनल रिहर्सल करवाई गई है। रिहर्सल पूरे उत्साह और अनुशासन के साथ हुई। फाइनल रिहर्सल के दौरान एडीएम सिटी जितेंद्र ओझा ने हर व्यवस्था को ध्यान से देखा। इधर नोटम के चलते दिल्ली से उदयपुर जाने वाली फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई।
गणतंत्र दिवस की तैयारियों के चलते शनिवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उदयपुर आने वाली 4 फ्लाइट्स कैंसिल रही है। इसमें 2 एयर इंडिया और 2 इंडिगो की फ्लाइट्स शामिल हैं। कटरा और भवन क्षेत्र में हुई जोरदार बर्फबारी की वजह से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यात्रा पर कुछ घंटों के लिए रोक लगा दी है। विजिबिलिटी कम होने और कड़ाके की ठंड को देखते हुए यात्रा को करीब 8 घंटे थमना पड़ा। जैसे ही मौसम में सुधार हुआ, श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों ने मशीनों और मजदूरों की मदद से मुख्य मार्ग और सीढ़ियों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया। रास्ता साफ होते ही श्रद्धालुओं को फिर से आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई। जैसलमेर शहर की जलापूर्ति व्यवस्था पूरी तरह पटरी से उतर गई है। हालात ऐसे हैं कि शहर के कई मोहल्लों में पिछले 5 दिनों से नल सूखे पड़े हैं। कड़ाके की सर्दी के बीच पानी की किल्लत ने लोगों को बेहाल कर दिया है। दरअसल शहर की प्यास बुझाने वाले मोहनगढ़ नहरी हेडवर्क्स पर मुख्य विद्युत ट्रांसफार्मर खराब हो गया, जिससे पूरे सिस्टम की सप्लाई बाधित हो गई है। विभाग के अनुसार नया ट्रांसफार्मर लगाने और उसे चालू करने में समय लग रहा है। इस तकनीकी खराबी के चलते अब निर्धारित जलापूर्ति में 24 घंटे की अतिरिक्त देरी तय मानी जा रही है। झालावाड़ में झालरापाटन थाना पुलिस ने अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए शराब से भरा एक ट्रक जब्त किया है। यह कार्रवाई शनिवार सुबह की गई। पुलिस ने मौके से जोधपुर निवासी सज्जन सिंह पुत्र सूरजभान सिंह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार जब्त किए गए ट्रक में अलग अलग ब्रांड की कुल 783 पेटियां भरी हुई थी। इनमें पंजाब में बनी हुई अंग्रेजी शराब और बियर के कैन शामिल थे। ट्रक से कुल करीब 13,500 बोतलें और कैन बरामद किए गए हैं। अजमेर के कोतवाली थाने में पैरामिलिट्री फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट की रिपोर्ट पर एक महिला और उसके साथी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। आरोप है कि महिला ने पहले सहानुभूति के नाम पर संपर्क बढ़ाया, फिर पत्नी के साथ रहने के दौरान नगद और ऑनलाइन बड़ी रकम खर्च करवाई, जबकि समानांतर रूप से दूसरे युवक से संबंध बनाए रखे। पुलिस के मुताबिक झुंझुनू निवासी और वर्तमान में पैरामिलिट्री फोर्स के असिस्टेंट कमांडेंट ने रिपोर्ट में बताया कि 2020 में फेसबुक के जरिए एक महिला से संपर्क हुआ। बातचीत के दौरान उसने खुद को अविवाहित बताया और सहानुभूति के जरिए रिश्ता गहराया। दिल्ली पुलिस ने फास्टैग पेमेंट और अमेजन गिफ्ट कार्ड से ऑर्गेनाइज्ड इंटरेस्ट साइबर फ्रॉड सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। मामले में राजस्थान से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने कई गाड़ियों से फास्टैग पेमेंट के जरिए पैसे निकाले। इसके बाद फंड को अमेजन गिफ्ट कार्ड में बदल दिया गया, जिससे आरोपी पैसे को ठिकाने लगा सके और ट्रांजैक्शन को ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। यह मामला तब सामने आया जब दिल्ली के एक निवासी से 1 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की गई। छापेमारी में 70 मोबाइल फोन, 10 लैपटॉप, 467 सिम कार्ड, 37 एटीएम कार्ड, 10 बैंक पासबुक, कई फास्टैग और 1 पीओसी मशीन बरामद की गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।